1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ठांडा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ठांडा स्वर्ण पदक जीती है। T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? दीप्ति शर्मा। महिला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने। किस राज्य में इम्यूनो इरातपा त्योहार मनाया गया है? मणिपुर। इमोइनु इरातपा त्योहार। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया। यूरोप कंट्री है यूरो, और यूरो की मुद्रा को स्वीकार किया बुल्गारिया ने, 21वां सदस्य बना है। 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली। यानी जर्मनी को करना था, लेकिन जर्मनी ने करके इसे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। गान नगई त्योहार मनाया गया है कहाँ पे? मणिपुर में। गान नगई त्योहार मणिपुर में। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित परमाणु सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान ने किया है। 2 जनवरी 2026 को सभी शहरों नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 100% स्मार्ट ग्रिड लग गया है उत्तर प्रदेश में। 14वां फ्लावर शो कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। फ्लावर शो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। 59 साल बाद किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी में सब विस्फोट हुआ है? रूस में। बेजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ है? रूस में। बेजी मियानी ज्वालामुखी रूस में। भारत की पहली भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय महिला टीम है महिला एशिया कप में रजत पदक जीती है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना है। भारत का पहला राज्य कौन बना है? 8वां वेतन आयोग वहाँ पे गठित हुआ है, असम में। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? लुकोवा का कुशावती। डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति गिरफ्तार किया है? अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला किया? वेनेजुएला पर। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195वीं जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2016 को। 3 जनवरी 2016 को 195वीं जयंती सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी 2026 को कहाँ पर भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला रखा गया? छत्तीसगढ़ में। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ में। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? मैत्रेयी पुष्पा को। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को। खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु को। भौरमेदेव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित विप्रावा पवित्र अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया है उन्होंने, नई दिल्ली में। NTCA के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत के कितने बाघों की मौत हुई है? तो हुई है 166 बाघों की मौत हुई है। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। निवेश कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। 4 जनवरी 2026 को किस देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो म्यांमार ने भी अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में सरकारी आधारित किया गया है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप
उड़ीसा में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बना है। 5 मई 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक ने। खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुआ है आयोजित? बेंगलुरु में हुआ था और जीता है सो कर्नाटक ने जीता है। किस राज्य का लिंग अनुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का हो गया। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम ने भारतीय सेना की देश से समझौता किया है इजराइल के साथ। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश से समझौता किया है? इजराइल के साथ। किस राज्य में लोहित नदी पर कलई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलई जल विद्युत परियोजना। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया? तेलंगाना ने। स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों की जो बाधा थी उसे खत्म किया तेलंगाना ने। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश ने। आईपीएल में प्रसारण नहीं होगा कहाँ? बांग्लादेश में। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ पर कमीशन किया गया? गोवा में। प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसे गोवा में कमीशनिंग की गई है। नृत्य कला निधि पुरस्कार किस सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण। किस देश ने अपने शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। 45वें अंटार्कटिक अभियान जो संयुक्त रूप से शामिल हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 59वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? पंजाब में। 59वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया पंजाब में किया गया है। 7 मई 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू। डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे डंक नहीं मारते उसे कानूनी अधिकार मिला है पेरू में। दुनिया का पहला बायोविटामिन उत्पादक देश कौन बना है? भारत। बायोविटामिन उत्पादक भारत। मुरी गंगा नदी गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई पश्चिम बंगाल में। मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का निर्माण होगा पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में चलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? चारागाहों और अंतर्राष्ट्रीय पशुपालकों का वर्ष हुआ है 2026 को घोषित किया है चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस देश के बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जीरो फॉरेक्स डायमंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? नागौर जिला है नागौर जिला राजस्थान का। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान का। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया? उदय। आधार सेवाओं का जानकारी देगा उदय शुभांकर लॉन्च हुआ है। उदय नाम है। 2026 तक अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 10%। बाल विवाह 2030 तक मुक्त हो जाएगी। भारत सरकार ने 2026 तक 10% का लक्ष्य रखा है। किस देश में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? केरल में। पेपरलेस जिला अदालत वायनाड के कलपेट्टा में पेपरलेस जिला अदालत बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? 46 संगठन से डोनाल्ड ट्रंप हट गया है। 10 मई 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। 2 है, एक था कलायू एक है अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एक था लोहित नदी पर कलुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता करने लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? गुजरात में। आशा वैन गुजरात में। खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। गल्फ शील्ड सऊदी अरब। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? बेंगलुरु। 10 मई 2026 को किस राज्य ने भारत के पहले डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तमिलनाडु। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा बना है? कतर।
गेस्ट ऑफ ऑनर कतर बना है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र। बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश। बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश। सऊदी, रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस नामक 2026 संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में। रूस ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी, पुरी। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? स्वाति शांता कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 से सम्मानित किया गया स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। मैती ने किस IIT में परम शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? IIT मद्रास में। परम शक्ति IIT मद्रास। यूरोपीय संघ के चक्रीय अध्यक्षता किसे ग्रहण की है? साइप्रस ने। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र में। भारतीय सेना साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में। अपार आईडी बनाने वाला कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ में। अपार आईडी सबसे ज्यादा बना है छत्तीसगढ़ में। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया गया? केरल में। ईरोनेट केरल में इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया होगा ईरोनेट। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। 28,000 रन किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां। 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? राजस्थान के। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य का पूर्णतः जैविक ग्राम घोषित किया गया? राजस्थान में। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोडा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? फ्रेंडो ऐप काका। किस बैंक ने भारत के पहले सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया सोलर पावर्ड ATM बैंक। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। मकर विलक्कू केरल में। 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 2026 को जारी नीति आयोग सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पवन कल्याण। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पवन कल्याण। किसे अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की अरित्रा रॉय? अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ अरित्रा रॉय। जन्म की तुलना में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? फ्रांस में। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है फ्रांस में। अमेरिका किस देश में पैक्स सिलिका में होने के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? भारत को। पैक्स सिलिका। भारत पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ करेगा? तमिलनाडु में। भारत संप्रभु AI पार्क तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? टोबी कीयर्स अमेरिका के हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। 52वां शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वार्ष्णेय। 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? ऑस्ट्रेलिया में। पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है पिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में भी आई। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ किया गया? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक निर्माण का किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व
नाम बदलकर डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया। विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व रातापानी का नाम बदला गया है डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ पर पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया? मध्य प्रदेश में भारतीय सेना ने। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। कबड्डी चैंपियंस लीग। प्रसिद्ध राज तरंगिणी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव भुवनेश्वर में। बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। बगरुम्बा नृत्य महोत्सव असम में। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य के ग्रामीण स्थानों के निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम। ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है सिक्किम। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? जापान। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना शुरू किया? ओडिशा। आमे पड़ीबा आमा भसारे उड़ीसा। किस भारतीय रेलवे को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिंह को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया चंदना सिन्हा को। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव गुस्तोर उत्सव आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया नागपुर में। गोला बारूद इकाई कहाँ? नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? झारखंड में। पेसा एक्ट झारखंड में। 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभियान कहाँ शुरू किया गया? मालदीव। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में दोस्ती अभ्यास होता है त्रिपक्षीय, मालदीव में शुरू किया गया है। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग मालदीव निर्यात किया गया है? कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किया गया है। 20 जनवरी 2026 को किसे जनता एलोरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? संगीत सम्राट इलैया राजा को जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिया गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री किस IIT विद्युत क्षेत्र में के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? IIT दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 16वां स्थान है भारत में। 2025 में किस देश में जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र की है। बेम्बला से नदी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र की है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण बिजनौर यूपी। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ किया? गुजरात में। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मेघालय ने। त्रिपुरा मणिपुर के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया मेघालय ने। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ बनी है? लुधियाना में। डॉग सेंचुरी लुधियाना। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश। 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलिक्किय विरुधु शास्त्रीय भाषा पुरस्कार देगा? तमिलनाडु। गैर हिंदी भाषी लेखकों को सेमाजी इलिक्किय विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड को सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित किया है? आंध्र प्रदेश ने। छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ? लेह में। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। 22 जनवरी 2026 को किस भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? मंगलुरु को। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। गहन
प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये से प्रतिमाह योजना शुरू किया है? असम ने। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? दक्षिण कोरिया ने पहला व्यापक कानून पारित किया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया? अमेरिका ने। टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मी नारायणन को। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य पुलिस उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया है? सिक्किम राज्य को पुलिस को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट डंप शहर कौन बना है? लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ बनेगा? गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ बनेगा? गुजरात में। 25 जनवरी 2026 को किसने ई पिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वॉन डर लेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एक परिषद के अध्यक्ष हैं, एक आयोग की अध्यक्ष हैं, दोनों में अंतर है। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया है? किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ग्राका माचेल को प्राप्त हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसे राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला। शांति काल में सर्वोच्च सैन्य मेडल है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च मेडल शुभांशु शुक्ला। बनारस साहित्य उत्सव 2026 किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले को। बनारस साहित्य महोत्सव में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार? नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किससे चुना गया है? शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन अहमद अल थानी। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया? झारखंड में। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को आया। बांग्लादेश ने छोड़ दिया था तो उससे स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला किस देश में फोकस किया है? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना फोकस देश रहा है। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप कौन किया है? तो आईएससी बेंगलोर टॉप पे रहा है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? पंजाब। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 पुरस्कार कैसे चुना गया? सीता सिल्के। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार सीता सिल्के। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन तराशी 1 चलाया गया? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में तराशी चलाया गया ऑपरेशन तराशी 1। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार के पुणे बारामती के लैंडिंग के दौरान चार्टर विमान से उनका निधन हो गया है? लियरजेट 45 उनका नाम था, विमान का नाम था। तो महाराष्ट्र के थे अजित पवार, एनसीपी नेता थे। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं जयंती मनाई गई है। 2026 को 400वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। 400वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला चंद्रकांता लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार चंद्रकांता लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ? जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ? जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश लागू किया? उत्तराखंड ने। महिला प्रीमियर लीग WPL शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंट। पहला प्रीमियर लीग शतक लगाने वाली नेट साइवर ब्रंट। किस राज्य में बैसिलस सबटिलिस के आधिकारिक रूप से सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है? केरल। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने का विधेयक किया है? फ्रांस ने। फ्रांस में 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है सोशल मीडिया। अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? विशाखापत्तनम नामक रेलवे स्टेशन पर। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर
किया है? किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? कर्नाटक में। नवपाषाण काल की वस्तुएं कर्नाटक में खोजी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माता बरी पर्यटन सर्किट का नींव रखी गई? त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश। 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। 2026 को कृषि वर्ष भारत घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में घोषित लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 के सम्मानित किया गया अभिनेत्री शारदा को। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 के सम्मानित किया गया है अभिनेत्री शारदा को। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि प्रदान की? वियतनाम को। यूनेस्को दिया है वियतनाम को $7,40,000। क्यों दिया है? विरासत और शिक्षा के लिए, रक्षा के लिए। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तेलंगाना में। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तेलंगाना में। हैदराबाद के बेगमपट एयरपोर्ट पर यह विंग्स इंडिया 2026 संपन्न हुआ है, सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट। जनवरी समाप्त हो गया है। धन्यवाद।